आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के ब्रांचेस के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट ब्रांच है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री। व्हाट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री? हम इसको पहले डिफ़ाइन करते हैं फिर इसको समझेंगे। इसको हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ chemistry in which we study the physical properties of a substance along the chemical changes in them। हम इसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी सब्सटेंस के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, अलॉन्ग उसके केमिकल चेंजेस को भी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात हम पहले सब्सटेंस की बात करते हैं। व्हाट इज़ अ सब्सटेंस? अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर के खालिस जुज़ को हम सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, ये हमारे पास एक सब्सटेंस है। अब अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर हम वाटर की बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट को देखें तो वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग पॉइंट वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिए, वाटर की जो मेल्टिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट है वो सेम है, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज़ सेम। सो फिज़िकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, इसको हम फिज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। सेकेंड ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। What is organic chemistry? Organic chemistry, it is the branch of chemistry in which we study hydrocarbons and their derivatives। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं और इसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। हमारे पास दो अल्फाज हैं यहाँ पर, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन एंड व्हाट इज डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन। वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH4 C6H6, CH4 को हम मीथेन कहते हैं, ये हमारे पास मीथेन गैस है, मीथेन गैस।
और ये हमारे पास बेंजीन है। अब अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें, व्हाट इज डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स मीन्स अखज़ शुद्ध। अगर हम मीथेन की स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर है। हम एक और कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, CCl4, इसको हम कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसमें हमारे पास एक कार्बन होता है और 4 क्लोरीन होते हैं, 4 क्लोरीन होते हैं, इसलिए हम इसको टेट्रा मीन्स 4 टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर सारे हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दें क्लोरीन को यहाँ पर सारे हाइड्रोजन पर रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो देखें, हमने CH4 से कार्बन टेट्राक्लोराइड को डिराइव किया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं और हाइड्रोकार्बन्स से जिसको डिराइव करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। थर्ड जो ब्रांच है हमारे पास वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? हाइड्रोकार्बन्स के अलावा हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो सब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हम डिफाइन करेंगे इसको कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study all the elements and compounds except hydrocarbons is called inorganic chemistry। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड है उसको हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। फोर्थ जो हमारे पास ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री? देखिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करते हैं। क्वालिटी हम कहते हैं मायार को और क्वांटिटी हम कहते हैं मिकदार को। तो हम किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करते हैं। हम इसको डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ chemistry in which we study the quality and quantity of a substance। या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि the branch of chemistry in which we study the qualitative and quantitative analysis of a substance।